पार्टी के इस दफ्तर में आज की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए हमारे ज़िला के प्रधान प्रीतम सिंह जी, हमारे यहाँ से कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार बनवारी लाल जी, एमएलए साहब लक्ष्मण सिंह जी, एक्स मिनिस्टर साहब जसवंत सिंह जी, हमारे बीच के अंदर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व प्रधान और पदाधिकारीगण, मौजूदा पदाधिकारीगण, चेयरमैन साहिबान, चाहे वो जिला परिषद के हों या म्यूनिसिपल कमेटी के हों, सम्मानित मंच, इलाके की आई हुई सरदारी, साथियों, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। एक लड़ने वाला होता है और 1000 उसको लड़वाने वाले होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट देकर के एक बार फिर लड़ने वाला बना दिया और जीतूंगा तो जब सारे लड़ने वाले यूं कहेंगे, लड़ाने वाले यूं कहेंगे कि हम एक हैं। लड़ने वाले में, लड़ाने वाले में अगर फर्क नहीं होगा, सब यूं समझेंगे कि हम भी लड़ रहे हैं, तो ये इलेक्शन हम जीतेंगे और ना केवल जीतेंगे, बड़ी भारी बहुमत से। पिछले दिनों के अंदर जब शुरुआत के अंदर सन 14 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का देश के अंदर पहली बार शासन आया था, तो लोग कई जगहों के अंदर, खास तौर पे मेवात के अंदर, ये सोच रहे थे कि ये पार्टी हमारे लिए ठीक नहीं है। हरियाणा में भी विभिन्न जगहों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का इतना वर्चस्व नहीं था, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी का नाम आया, न केवल भारत सरकार बनी, उसके पीछे पीछे हरियाणा की भी सरकार मेजॉरिटी लेकर के आई, जो आज तक हरियाणा की हिस्ट्री के अंदर कभी भी भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी के अंदर अपने तौर के ऊपर नहीं आई। और दूसरी बार 19 के अंदर चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर तो अव्वल बहुमत से आ गई, लेकिन हरियाणा के अंदर जितनी बहुमत से आने की संभावनाएं थी, शायद वो नहीं फल पाए, लेकिन सरकार बना गए। और इन 10 साल के अंदर जब हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भी हमने शासन देखा है भारतीय जनता पार्टी का, तो कहने वाले सच कह रहे हैं कि कई जगहों के ऊपर तो लोग, विपक्षी दल, जो कूद कूद करके कहा करते थे कि हम टिकटार्थी हैं, आज के दिन वो कहते हैं कि हम टिकट लड़ना नहीं चाहते, टिकट लेना नहीं चाहते। तो गफलत में आज के दिन हम बैठे रहें, वो भी ठीक नहीं है। रास्ता साफ नजर आ रहा है, अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन जो भी कैंडिडेट बनेगा, चाहे कांग्रेस पार्टी का बनेगा, चाहे जेजेपी का बनेगा, चाहे किसी और पार्टी का बनेगा, कोई ना कोई कमी तो निकालने के लिए वो आपके सामने पेश करेगा। और आज के दिन किस बात के ऊपर मांग रहे हैं? डेवलपमेंट के ऊपर। जितनी डेवलपमेंट पिछले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर हुई है, मैं अपने अनुभव से कहता हूं, मेरे को भी 47 वर्ष राजनीति के अंदर हो गए, किसी और पार्टी की सरकार के माध्यम, चाहे मेरे पिताजी थे, जनता दल के अंदर भी थे, किसी और पार्टी की सरकार के अंदर इस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई। और कोविड का दौर आया और लोग कहा करते थे कि भाई हमारे को बाहर से वैक्सीन मंगानी पड़ेगी, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और कोविड का दौर गया जब पता चला कि भारत के अंदर भारतवासियों ने ही अपने लोगों के लिए कोविड की वैक्सीन मुहैया करवाई है, लेकिन अपने लिए ही केवल नहीं, बाहर के देशों के लिए भी उन्होंने वैक्सीन मुहैया करवाई है। एक टाइम था जब हिंदुस्तान की साख थी, थर्ड वर्ल्ड का लीडर गिना जाया करता था,
नॉन अलाइंड, कोई मेरी उम्र का है यहाँ पे बैठा हो, शायद नहीं होगा, मेरी उम्र का तो शायद कोई भी नहीं होगा, लेकिन नॉन अलाइंड एक मूवमेंट थी जब मैंने राजनीति के अंदर एक अपना पैर रखा था और भारत उसका नेता हुआ करता था। आज नॉन अलाइनमेंट का ढांचा बिगड़ गया, लेकिन आज के दिन भारतवर्ष की जो 7 नॉन अलाइन के दौरान थी उससे 4 गुना फालतू होगी है विश्व के अंदर, इसमें कोई शक नहीं। और जब मैं आपसे यूं कह रहा हूं कि डेवलपमेंट के नाते हम आज के दिन इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं, जब हमारे 100 साल आजादी के पूरे हो जाएंगे 2047 के अंदर, तो एक डेवलप्ड मुल्क हमारे को लोग कहें, इस चीज की आशा रखते हुए आपके बीच के अंदर आने लग रहे हैं। और इसको अमली जामा पहनाने के अंदर कौन सबसे ज्यादा संपन्न है? हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। मोदी की सरकार बनेगी, मैं हारूंगा, जीतूंगा, आधे वोटों से जीतूंगा, पूरे वोटों से जीतूंगा, इसके अंदर तो विवाद है ही नहीं सकता कि मोदी की तो सरकार बनेगी। सवाल ये है कि आपका ये कैंडिडेट, आपके जिले का रहने वाला व्यक्ति, क्या पहली बार जो रिवाड़ी से मुझे जिता करके भेजा था, जो बावल से मुझे जिता करके भेजा था, कि उस नफरी को पार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? पार करेंगे। और ये सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे आज के दिन ये महसूस हुआ, मैं अभी गया था मेवात के अंदर, तो मेवात वाले, हालांकि हर इलेक्शन जो मैं लड़ा हूं, वहां से तीसरा इलेक्शन होगा ये, हर इलेक्शन जो मैं मेवात से लड़ा हूं तो मेरी वोटों के अंदर वृद्धि हुई है, लेकिन इस बार तो उन्होंने ऐसी अनोखी बात कह दी कि इस बार हम तेरे को जिता करके भेजेंगे, हरा के नहीं भेजेंगे, हम तेरे को जिता करके भेजेंगे। और जिताने में सबसे ज्यादा अव्वल हिस्सा किसका था? गुड़गांव का, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट है। उसके बाद बादशाहपुर सबसे बड़ा हल्का बाजता है, और इसके बाद हम छोटे मोटे हल्के, रिवाड़ी का हो, कोसली का तो बड़ा है, तो बावल का हल्का, पटौदी का हल्का, ये छोटे सोना वाला छोटे मोटे हल्के होते हैं। तो गुड़गांव ने जो मेवात की पिछली बार हार हुई थी, वो गुड़गांव जिले के 2 हल्कों ने, बादशाहपुर ने और गुड़गांव ने पूरी कर दी, और आप लोगों ने उसके ऊपर 4 चांद लगा करके मुझे 4.25 लाख वोटों से जिता करके लोकसभा के अंदर भेजा। अभी प्रीतम सिंह जी कह रहे थे कि मैं नीति आयोग के अंदर मंत्री बना। जितना रिकॉर्ड प्लानिंग के मंत्रियों का किसी भी सरकार का बना हो, सबसे ज्यादा वक्त बतौर प्लानिंग मिनिस्टर, बतौर नीति आयोग के अंदर एक मिनिस्टर अगर किसी का है तो मेरा है। 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने मुझे प्लानिंग मिनिस्टर रखा, नीति आयोग के अंदर रखा, और कुछ लोगों के अखबारबाजी से मुझे ये ज्ञात हुआ कि भाई इंद्रजीत सिंह का कौन सा महकमा है, इसको पता ही नहीं। और लोगों से पूछो, पता चल जाएगा कि इंद्रजीत सिंह का कौन सा महकमा है, किसी को नहीं पता। भाई आज के दिन उनका एक जवाब है कि इस देश के अंदर जिस जगह के ऊपर नरेंद्र भाई मोदी जाते हैं, तो एक बार एक प्रांत के अंदर ही जाते हैं इलेक्शन से पहले। इलेक्शन के दौरान तो बार बार भी जाते हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले अगर एक प्रांत में एक बार चले गए तो 1 साल के लिए नची, दोबारा से उस प्रांत के अंदर नहीं आएंगे। हमारा ये लोकसभा का पहला ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर प्रधानमंत्री 2 बार 1 महीने के भीतर रिवाड़ी एम्स के लिए, गुड़गांव के अंदर द्वारका के लिए, और वो जो हमारा मेट्रो का 5,500 का जो योजना है गुड़गांव को ग्रीन रोड के तौर के ऊपर बनाने की, उसके लिए 2 बार आए। क्यों आए? कि भाई डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र में हुआ था, जब ही तो आए। अगर कोई उद्घाटन करने के लिए, शिलान्यास रखने के लिए कोई जगह ही नहीं होगी तो वहां थोड़ी जाएंगे। तो जाएंगे तो वहां जहां पर काम हुआ है, तो आपके हल्के के अंदर काम हुआ है, सबको दिखाई दे रहा, अगर अंधे ना हो तो। और कोई यूं कहता है कि इंद्रजीत सिंह ने क्या करवा दिया,
तो यूँ कहा अपनी आँख खोल करके देख लो, प्रधानमंत्री किसी भी क्षेत्र के अंदर 2 बार किसी डेवलपमेंट के कार्यक्रम में कहीं और गया हो तो बता दो। नहीं तो इंद्रजीत सिंह प्लानिंग के अंदर बैठा हुआ इन डेवलपमेंट के वास्ते चर्चा करता हुआ और सारे मंत्रियों से बातचीत करवा करके हरियाणा के इस क्षेत्र के अंदर अनेक किस्म की डेवलपमेंट करवाई है। तो हमारे प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने बताया। और मैं बात गफलत की भी कह रहा था। अगर हमारा पहले चरण के अंदर हो जाता 19 अप्रैल को, तो भाई घर बैठे तुम राबड़ी पे जाते और करने की काम करने की जरूरत नहीं। ये सच्ची बात, क्योंकि इतना माहौल तगड़ा बन गया था, चाहे जब प्रेस वालों से बना हो, चाहे काम दिखाए उनके वजह से बना हो। लेकिन पहले चरण के अंदर जो लोग जा रहे हैं उनको हमारे निस्बत एडवांटेज है। और जैसे जैसे धूप पड़ेगी, जैसे जैसे पसीना गिरेगा, जैसे जैसे लोग लू खाकर के बीमार होने की संभावना में आ जाएंगे, तो भाई परिश्रम करने की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो हमारे को उस चीज का नुकसान हो। और जो आज हम सोच रहे हैं कि भी आराम से जीत जाएंगे, वो हो सकता है 50 दिन बाद ये ना हो। तो हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर आया है, एक तो मैं आपसे एहतियातन के तौर के ऊपर कहता हूँ कि गफलत के अंदर ना मारे जाए। गिना तो वही जाएगा जो बक्से के अंदर जाएगा। हमारी भाषणबाजी काम की नहीं, हमारा प्रचार काम का नहीं, हम पर्ची बांटने का काम कुछ नहीं। अगर वो वोट बक्से के अंदर नहीं गई तो ये सारी मशक्कत 10 साल की देश को आगे बढ़ाने की, ये सारी की सारी सबके ऊपर पानी फिर जाए। तो मैं एक चीज़ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लड़ाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो या भूतपूर्व पदाधिकारी हो, आप सब के सब मेरे से ज़्यादा राजनीतिक तौर के ऊपर सक्षम हो, जानते हो, जानकारी जानते रखते हो। मैं आपसे यूँ कहना चाहता हूँ कि क्या हम एक टीम हर एक ब्लॉक के अंदर या मंडल के अंदर एक महिलाओं की बना सकते हैं? बराबर की हमारी नफरी महिलाओं की है, शायद अगर होगी तो 2-1% कम भी हो सकती है, क्योंकि हमारा जिला उस तौर के ऊपर और महेंद्रगढ़ जिला नीचे से दूसरे नंबर पे। सेक्स रेशियो हमारी ठीक नहीं है, और कुछ जगहों के ऊपर छापे छुपे पड़ने के बाद कुछ दुरुस्त तो हुई है, लेकिन फिर भी आज के दिन जहाँ हम चाहते शायद वहाँ पर नहीं पहुँच पाई है। लेकिन जहाँ महिलाओं का काम होगा वो घर के अंदर जाकर के कर सकती हैं, जो कि आप लोग शायद नहीं कर सकते हैं। बराबर हो गई? ऐसे तो बराबर है सेक्स रेशियो। मुबारक हो, चलो मुबारक हो। तो भैया आपने मेरी राजनीति देखी, आपके जिले का मैं रहने वाला। अगर आप मुझे नहीं अपनाओगे, मोदी की सरकार बन जाएगी, तो नुकसान किसको होगा? हम सभी को ही होगा ना। तो मैं आज आपसे यूँ कहना चाहता हूँ कि 4 साल 5 साल जो हमने आपके लिए काम किया है बतौर इंडिविजुअल, जो हमारी पार्टी ने किया है बतौर पार्टी, ये सारे के सारे का निचोड़ 24 को है, मई को 25 मई को आपने जब तक बक्से में डलवा दिया तो ये किसी काम का नहीं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, और आप जानते हैं कि मैं ना जात पात के अंदर विश्वास रखता, ना मैं इतना मजहब के तौर के ऊपर ये करता कि भाई ये मुसलमान है तो ये गलत आदमी है, अच्छा आदमी तो मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, किसी भी बिरादरी का भी अच्छा आदमी हो सकता है, सभी बिरादरियों के तो बुरे आदमी भी पाए जाते हैं। तो आज के दिन अगर हमारे देश को आगे ले जाना है, सबका साथ ले जाना है, जो कि हमारी पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री का नारा है, तो सबका साथ और सबका विकास के साथ ले जाना है। किसी को हमें नज़रअंदाज करके नहीं ले जाना, सबके लिए बराबर तौर के ऊपर आने की हमारी नीति है। और धीरे धीरे ये लोगों के समझ में आने लग रही है, जो पहले नहीं समझते थे। कुछ 14 में नहीं समझे तो वो 19 में समझ गए, जो 19 में नहीं समझे वो 24 के अंदर समझ जाएंगे। और मैं समझता हूँ अगर ये इसी रफ्तार से चले गए कि 29 के अंदर जब चुनाव आएगा तो शायद वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह की हमारी डेवलपमेंट की आशाएं हैं।
तो मैं आज आपके बीच के अंदर आया हूं क्योंकि हमारी पार्टी के 3 प्रमुख जिले हैं। पहला गुड़गांव महत्व रखता है क्योंकि उसके नाम से सीट बाजती है। नसीम अहमद साहब हमारे प्रभारी बना दिए, इनके कल होके आए, परसों 2-4 दिन पहले होके आया था। तो मैं यूँ कहने लगा था कि हमारे जितने पहले सबसे मैं गया गुड़गांव, क्योंकि हमारा गुड़गांव जिला सबसे बड़ा जिला है, सबसे समृद्ध जिला है। 70% हरियाणा के कोष के अंदर जो राजस्व जाता है वो गुड़गांव अकेले से जाता है। तो सबसे पहले वहाँ जाना मेरा लाजमी था। उसके बाद हमारा मेवात जाना लाजमी यूँ था। दूसरा जिला जो हमारा है कि वहाँ पर जाके कोई यूँ महसूस ना करे कि हमारे को लास्ट के अंदर आकर आखिर में आकर, इसलिए दूसरे नंबर पे मैं मेवात गया। और आज तीसरे अवसर पे जब पार्टी के कार्यकर्ताओं से, साथियों से बात करने के लिए आया हूं, तो अपने घर के अंदर, अपने रेवाड़ी के ज़िले में आया हूं। ये महसूस ना करेंगे आप कि भाई हमारे को लास्ट क्यों, क्योंकि मैं तो आपका पहले भी था, लास्ट में भी रहूँगा, मरूँगा तब तक रहूँगा। तो मैं आपके बेशक नंबर लास्ट में आया हो, तीसरे नंबर पे आया हो, तो ये इलेक्शन आज के बाद धीरे धीरे उभारे। जो राजनीतिक पंडित हैं वो समझते हैं कि एक बार शुरू के अंदर ज़्यादा धाड़ धूड़ कर करके आप निकल गए और फिर सांस चढ़ गया, हाँफ गए, तो आखिर के अंदर फिर रेस फिनिश कैसे होगी। तो जो खिलाड़ी रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषण रहे हो, कहते हैं कि धीरे धीरे इसका स्तर बढ़ाते रहो। तो जैसे जैसे टाइम आएगा ऐसे हम इसको बढ़ाते रहेंगे। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपकी मदद की मुझे आवश्यकता है, भारत सरकार को आपकी मदद की आवश्यकता है, मोदी को आपके साथ की आवश्यकता है। और 17 तारीख से मेरे ख्याल से 17 तारीख से हम अपना पहला दफ्तर गुड़गांव से शुरू करेंगे और उसके बाद अनेक ज़िलों के अंदर भी अपना दफ्तर, और उसके बाद हर एक हल्के के अंदर अपना दफ्तर खोलेंगे। लेकिन आपसे ये निवेदन है कि जब भी पार्टी की तरफ से आपको निवेदन आए तब आप उपस्थित हो। जलसा मोदी का कितना बढ़िया हुआ, गुड़गांव का भी बढ़िया हुआ। जो जलसा इतना बढ़िया होने के बाद कोई फीका पड़ जाता है तो बड़ी बनाई हवा खराब हो जाती है। तो मैंने तो पार्टी को निवेदन किया है कि अगर कोई हमारा नेता भारत सरकार का हमारे यहाँ पे आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, अगर हम उसकी ज़रूरत समझते हैं तो। और कई तो नेता हमारे कांग्रेस में खास तौर पे मैं देखा चाहता था कि भाई जीतने वाला कौन, गुड़गांव से इंद्रजीत सिंह, महेंद्रगढ़ से इंद्रजीत सिंह लोकसभा हल्के से, तो सारे आते हैं यूँ कहते हैं कि जी हम तो महेंद्रगढ़ के अंदर जलसा करेंगे, हम गुड़गांव के अंदर जलसा करेंगे। तो भाई जलसे करने के अंदर हमारे एक दिन तो पूरा का पूरा कार्यकर्ताओं का खराब हो जाता है। चलो नेता का तो कोई बात नहीं, कार्यकर्ता भी सारे भीड़ जुटाने में लग जाते हैं और साथ टिक जाती है उस बात के ऊपर कि अगर जलसा ठीक नहीं हुआ तो बनी बनाई जो कहानी है वो सारी टिक जाती है। तो इसलिए हम उसको हिसाब से मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रधान जी, मित्तल साहब भी, आप भी, सारे के सारे, कि जो हमारे पास बाहर के नेता, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान हो, कहीं का भी हो, अगर खास ज़रूरत हो तो ही बुलाओ, नहीं तो सारे पार्टी के कार्यकर्ता उसके अंदर लग जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। तो ये मोटे मोटे तौर के ऊपर आपसे बात करनी थी। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।